हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जब मेनली हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं तो एंड इसमें हमारी दो थ्योरीज आती हैं। एक होती है हमारी ऑसवाल्ड थ्योरी एंड दूसरी होती है क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो इन्हीं दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंड इनके जो मैकेनिज्म है इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इंडिकेटर्स मेनली हमारे काम कैसे करते हैं। तो हमारा चल रहा था सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। चैप्टर 2 यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है एसिड बेस टाइट्रेशन वाला। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज हम यूनिट 2 चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेनली थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा इंडिकेटर्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, एक एंड पॉइंट देते हैं, जिससे कि मतलब एंड पॉइंट देते हैं जिससे कि हमारा जो सोल्यूशन होता है वो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। बिकॉज जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो जैसे कि हमारा ये इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करता है, एंड पॉइंट इंडिकेट करता है। अब जैसे कि एग्जांपल से समझे डेली लाइफ रूटीन में, तो ये हमारा एक है कुकर। तो अब जैसे हम लोग जब चावल वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, एक सीटी लेते हैं। तो जब एक सीटी आती है तो वो जब ये जो सीटी होती है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो चावल है, जो फूड है, वो पक चुका है। तो यही ऐसे ही हमारा इंडिकेटर काम करता है कि जो हमारा इंडिकेटर होता है ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के कलर को चेंज करने में हेल्प करता है, हमें एंड पॉइंट देता है। जब कोई भी कलरलेस सॉल्यूशन अगर अपना कलर दे देता है तो वो हमारी एंड पॉइंट कहलाती है। तो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि कोई भी अगर जो प्रोसेस हम कर रहे थे, जो रिएक्शन हम कर रहे थे, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसी को इंडिकेट करने का काम करता है हमारा इंडिकेटर। अब यहाँ पे जैसे कि चावल तो एक सीटी में पक गया। अब जैसे कि हम बॉयल्ड जो हम लोग पोटैटो को बॉयल करते हैं तो उसमें हम कितने 4 से 5 सीटी लेते हैं। अब ये कैसा होता है, तो अगर ऐसे समझे तो हमारा इंडिकेटर होता है वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अलग अलग डिफरेंटली जैसी सिचुएशन होती है वैसा काम करता है। तो इसमें हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा फेनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल रेड हो गया। हमारा एग्जाम्पल है फेनोप्थिलीन, मिथाइल रेड। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडिकेटर क्या होता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझें तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारा जो एसिड बेस होता है, अब जो हमारा अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमें क्या देगा, हमें सॉल्ट या फिर न्यूट्रल, मतलब इसका पीएच हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि जो हमारा एसिड होता है मतलब 7 से नीचे होता है, जो बेस होता है वो हमारा 7 से ऊपर होता है। लेकिन जब हम एसिड और बेस को जब हम मिला देंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, या फिर इसको हम सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो इसका पीएच हमारा हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पे हम इंडिकेटर का समझते हैं कि हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है। और जैसे इंडिकेटर का समझते हैं तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे इसमें हम डिप कर देंगे अपने इंडिकेटर को, मतलब 1 से 2 ड्रॉप अपने इंडिकेटर का डाल देंगे। फिर यहाँ पे जब हम एसिड में देखते हैं तो एसिड वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा, इसमें जो हमारा इंडिकेटर होगा, तो एसिड वाला जो सोल्यूशन है वो पहले तो हमारा कलरलेस रहेगा। फिर जब इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे तो धीरे धीरे इसका कलर मतलब वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारा जो एसिड, ये वाला सोल्यूशन का कलर हमारा इंडिकेटर कलर से मैच करेगा, मतलब इन दोनों का कलर हमारा सेम रहेगा। लेकिन जब यही इंडिकेटर हम बेस वाले बेसिक सोल्यूशन में जब हम डालते हैं तो हमारा ये वाला सोल्यूशन क्या करेगा, डिफरेंट कलर हमको देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे हम फिनोप्थिलीन का यूज़ करते हैं, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का या फिर मिथाइल रेड का, कोई सा भी इंडिकेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कलरलेस है एसिड वाला, और ये भी हमारा कलरलेस है। अब यहाँ पे हम जो इंडिकेटर हम डालते हैं अपने एसिड वाले में, तो इंडिकेटर का जो कलर होगा वही हमारे सोल्यूशन का कलर होगा। और यहाँ पे जो हम बेस में डालते हैं इंडिकेटर कलर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिफरेंट कलर हमको मिलेगा। तो यही हमारे शो करता है, मतलब इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। और यहाँ पे हम एसिड बेस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एसिड और बेस लेते हैं। तो इतना आई होप आप लोग को इंडिकेटर का मतलब समझ में आ गया होगा।
तो अगर हम जनरली समझे कि हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारा कैसे काम कर रहा था जो हमारा इंडिकेटर है, तो इस अगर ऐसे समझते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था ये स्ट्रक्चर वैसा ही है। ये हमारा पूरा अपैरेटस है, ठीक है, जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं। अब ये हमारा जो ब्यूरेट है ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारा स्टॉपर है। तो जो हम ऊपर ब्यूरेट में जो सोल्यूशन फिल कर रहे थे ये हमारा हो जाता है बेस, जो कि हमें इसकी कंसनट्रेशन हमें पता होती है। और जो हमारा जो ड्रॉप वाइज हमारे किस में गिरता है, कॉनिकल फ्लास्क में गिरता है। और ये जो कॉनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं एसिड, जो कि हमारा एक अननोन कंसंट्रेशन है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किसी भी जो हमारा बेसिक होगा, जो सोल्यूशन हमारे ब्यूरेट में होगा, जो हमारा नोन कंसंट्रेशन से हम किसी अननोन कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम पता कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारा बेस फिल है ब्यूरेट में और कॉनिकल फ्लास्क में हमारा क्या फिल है, एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा बेस ड्रॉप वाइज गिरता है एसिड में, तो अब यहाँ पे ये समझने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमारा एसिड होता है, अगर जब वो बेस के साथ है, फिर बेस हमारे एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये हमारा न्यूट्रल या फिर सॉल्ट देता है, ठीक है। ये हमारा क्या, जिसका पीएच क्या होता है 7, मतलब एकदम न्यूट्रल होता है। ना ही हमारा बेसिक होता है ना ही हमारा एसिडिक होता है, ये हमारा एकदम न्यूट्रल होता है, एक हमारा सॉल्ट हमको देता है। मतलब कि ये हमारे क्या करता है, ये जो हमारा एसिड होता है ये हमारे बेस के इफेक्ट को कम कर देता है और ये हमारा जो बेस होता है हमारे एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या, ब्यूरेट में क्या था, हमारा बेस था और कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, हमारा एसिड है। तो जब ये दोनों, जैसे बेस हमारे कॉनिकल फ्लास्क में आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, तो हमारा बेस और एसिड दोनों ही एक ही साथ हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सोल्यूशन हमारा ज़्यादा होगा, या फिर एसिड या फिर बेस दोनों ही में से कोई भी हो सकता है, जो सोल्यूशन ज़्यादा होगा उसी का नेचर का हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब पूरे सोल्यूशन का हमारा नेचर वही होगा, जो हमारा सोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारा बेस इसमें गिर रहा था तो ये नहीं मतलब है, लेकिन अगर हमारा बेस ज़्यादा हो गया फिर एसिड ज़्यादा होगा, फिर उसका नेचर वैसा ही हो जाएगा, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। अब मान लो हमारा जो एसिड है वो हमारा कितना है, 10 ml है, और हमारा बेस कितना है, वो हमारा 1 ml है। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे हमारा यहाँ पे बेस है, यहाँ पे ड्रॉप वाइज गिरा है 1 ml, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा सबसे ज़्यादा सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है, जो और क्या प्रेजेंट है, 10 ml हमारा क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो ये हमारा एसिड रहेगा। मतलब जो सोल्यूशन ज़्यादा होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, और यहाँ पे एसिड ज़्यादा है तो उसका नेचर वही होगा, मतलब एसिड ही होगा, वो बेस नहीं हो जाएगा। अब मान लो जैसे कि हमारा ये 10 ml है एसिड और 1 ml है बेस, तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ पे हमारा एसिड ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। अब मान लो जैसे कि ये हमारा 1 ml था, अब इसको हम 2 कर दें, मतलब कि 12 ml कर दें, तो यहाँ पे 12 ml हमारा हो जाएगा बेसिक, ठीक है, और ये 10 ml हमारा हो जाएगा एसिडिक। तो मतलब कि यहाँ पे 10 ml तो कम हो गया 12 ml से, तो ये वाला पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये 12 ml है, मतलब एसिड से ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम ये समझ रहे हैं कि हमारे सोल्यूशन में जो हमारा ज़्यादा प्रेजेंट होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, तो अगर एसिड ज़्यादा है तो हमारा ये पूरा का पूरा सोल्यूशन का जो नेचर है वो एसिड हो जाएगा, और अगर बेस प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। तो इसी बेस पे हमारा जो मतलब टाइट्रेशन है, इसी बेस पे हमारी जो यही पूरा जो कंप्लीट फिनोमेना है, इसी बेस पे हमारी टाइट्रेशन बेस्ड होती है। एंड जो इंडिकेटर भी है हमारा यहीं पे अपना वर्क करता है। अब मान लो जैसे कि जब यहाँ पे मतलब जो हमारा इंडिकेटर होता है वो इंडिकेट कैसे करता है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो ये वाला बेसिक है और ये हमारा एसिडिक है। अब ये जो हमारा सोल्यूशन मान लो हमारा 10 ml है, ठीक है, हमारा एसिड वाला जो अननोन कंसनट्रेशन है ये हमारा 10 ml है, और उसके बाद ये जो बेस है इसको हम यहाँ ब्यूरेट तक फुल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अपना क्या ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अपना फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो अभी जो हमने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर इसमें ऐड किया है अननोन सोल्यूशन में, मतलब कि एसिड में, तो ये हमारा कलरलेस रहेगा, अभी भी कलरलेस रहेगा। तो जब हम अपने बेस वाले मतलब यहाँ से स्टॉपर ओपन करेंगे, बेस वाला जो सोल्यूशन होगा वो हमारे एसिड में आएगा। अब वो कहाँ तक आएगा, हमारे मान लो 8 ml आया तब भी कलर चेंज नहीं हुआ, 10 ml आया तब भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब 10 ml हो जाएगा तो ये हमारा एसिड कितना है, 10 ml है, और जब 10 ml हो जाएगा बेस भी हमारा 10 ml इसमें एसिड में गिर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब एसिड बेस जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्ट फॉर्म हो जाएंगे, तब भी हमारा कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमारा जो
हमारा बेस है जब ज़्यादा अमाउंट में हमारे इसमें आएगा, एसिड में आएगा, तो इसको मतलब बीच बीच में शेक भी करेंगे चेक करने के लिए कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और जब मान लो जब हमारा बेस होगा, जो बेसिक सोल्यूशन है हमारे एसिडिक में, जब जो नोन कंसनट्रेशन है, जब मान लो ये 11 to 12 ml जब हमारे इसमें एसिड में आएगा, तो ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगेगा। मतलब कि जब कलर मान लो जब फिनोल्फथालीन का कलर होता है पिंक, अब मान लो हमारे सोल्यूशन का पिंक कलर हो जाएगा, इट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन जो है वो हमारा बेसिक है, क्योंकि बेसिक में ही हमारा क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था। और एसिडिक में हमारे फिनोल्फथालीन डालने से कलर चेंज नहीं हो रहा था। जो एसिडिक जो हमारे मतलब कि हमारा जब यहाँ पे बेस जो होगा, जब यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा हमारे एसिडिक में, तो इसका कलर जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब ये हमारे बेसिक इन नेचर हो जाएगा, तो इसका हमारा पिंक कलर आ जाएगा। तो इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर का यही काम है कि जो अगर जब पिंक कलर हो जाएगा तो हमारा इंडिकेटर वहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कि उसने जो एंड पॉइंट हमें दे दी है, वो जो सोल्यूशन का कलर वो पिंक हो चुका है। इट मीन्स हमारा जो इंडिकेटर है वो वहाँ पे वर्क कर चुका है, और तो हमारी जो प्रोसेस है फिर रिएक्शन वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो पिंक कलर मिलते ही जो हमारा इंडिकेटर होगा हमारे सोल्यूशन को बेसिक में जब कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि बेसिक में कन्वर्ट होते ही उसका जब कलर चेंज होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जो हमारा टाइट्रेशन है, एसिड बेस का टाइट्रेशन है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जितना अमाउंट ऑफ हमारा जो ब्यूरेट में जो हमारा सोल्यूशन प्रेजेंट है, जितना हमारा बेस यूज़ हुआ होगा, उसकी मतलब फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू हम उसकी जो हमारा आंसर होगा हमारा आ जाएगा। मतलब कि जितना हमारा मान लो इसमें हमारा NaOH फिल था, तो NaOH की जितना कंसनट्रेशन हमारा इसमें ऐड हुआ होगा इस सोल्यूशन में, उतना हम उसकी रीडिंग हम लिख लेंगे, फिर हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कंप्लीट चीज़ें हमने एसिड बेस टाइट्रेशन वाली पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ा हुआ है, ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर वो वाली वीडियो आप लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट, तो ये आप लोगों को सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को इंडिकेटर का फंडा समझ में आ गया होगा। मतलब कि हमारा एसिड में अलग होता है, बेस में अलग होता है। जब एसिड में हम जब फिनोल्फथालीन मतलब इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो हमारा कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब हमारा बेस जो होता है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे एसिड से ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो हमारा सोल्यूशन में ऐड हो जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिनोल्फथालीन का कलर हमारा रेड, मतलब ये हमें क्या इंडिकेट कर देता है, हमें एक एंड पॉइंट हमें प्रोवाइड कर देता है, मतलब पिंक कलर में दे देता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी जो एसिड बेस टाइट्रेशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यही हमारे इंडिकेटर का काम होता है, मतलब वो एंड पॉइंट को हमें इंडिकेट करता है और हमें ये बताता है, इंडिकेशन देता है कि हमारी जो टाइट्रेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। फिर वहीं पे इसको हम स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ब्यूरेट में जो सोल्यूशन होता है, इसकी रीडिंग लेने के बाद इसको हम फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को इंडिकेटर का पूरा मतलब जितना भी फंडा है इंडिकेटर का और ये हमारा टाइट्रेशन वाला है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे टाइट्रेशन में हमारा इंडिकेटर कैसे और क्या काम करता है, हमें एंड पॉइंट कैसे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है इंडिकेटर्स को कि हमारे ये हमारे क्या डिटरमाइन करता है, हमारे एंड पॉइंट देता है बाय चेंजिंग कलर ऑफ सोल्यूशन। मतलब जब वो कलर को चेंज कर देता है, हमें एक कलर दे देता है, सोल्यूशन में कलर देता है, तो वही हमारी क्या हो जाती है, एंड पॉइंट हो जाती है। बाकी एग्जाम्पल में फिनोल्फथालीन हो गया, मिथाइल रेड हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। और थ्योरीज मेनली ये होती हैं कि मतलब ये हमारे इंडिकेटर्स की मैकेनिज्म को बताती हैं, मतलब जो हमारा इंडिकेटर होता है कि वो हमारा कलर को चेंज कैसे करता है और वो हमारा काम कैसे करता है। तो जैसे कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म आप लोग को समझा दिया है कि जैसे जैसे ये बेस वाला बेसिक हमारा एसिडिक में मिक्स होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब गिरता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो कोनिकल फ्लास्क का जो सोल्यूशन होता है उसका कलर चेंज होने लगता है और फिर आखिरी में हमें एंड पॉइंट हमको मिल जाती है। तो यही हमारा एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि मतलब हमारा जो एसिड बेस इंडिकेटर्स का जो मैकेनिज्म होता है थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, मैकेनिज्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी एसिड बेस इंडिकेटर्स की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, ये आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगी। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग फ्रीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स। तो यहाँ पे हम जब थ्योरीज़ की बात करते हैं तो ये हमारी मेनली 2 टाइप्स की थ्योरीज़ होती हैं। एक होती है ऑसवाल्ड थ्योरी, सेकंड होती है हमारी क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो जब ऑसवाल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ये बताया कि हमारी जो इंडिकेटर होता है ये हमारे 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अनआयोनाइज स्टेट, दूसरा होता है आयोनाइज स्टेट। अब अगर हम अनआयोनाइज स्टेट है, अगर इसको हम एक एग्जाम्पल टाइप से समझें तो ये हमारा जो वाटर कंपाउंड होता है ये जब डिसोसिएट होता है तो ये 2 आयंस में टूट जाता है, एक होता है H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे समझे तो ये हमारा जो H
पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये हमारे दोनों क्या है, एक आयंस हैं। ये हमारे मतलब आप लोग समझ गए कि हमारे आयंस है। तो H पॉजिटिव जो होता है इसको हम कैटायन बोलते हैं, O नेगेटिव जो होता है, OH नेगेटिव जो होता है उसको हम एनायंस बोलते हैं। मतलब ये एक टाइप से हमारे आयंस हैं। तो इसको हम बोल देते हैं आयोनाइज स्टेट। मतलब जब हमारा H2O कंपाउंड डिसोसिएट होता है तब तक कि उसको हम क्या कहते हैं, अनआयोनाइज स्टेट कहते हैं H2O को। जो डिसोसिएट हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं आयोनाइज स्टेट। ये जो हमारे आयंस मतलब जब टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आयोनाइज स्टेट। आयोनाइज का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड स्टेट। और जब ये हमारे पूरे मतलब एक कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा H2 है, ये हमारा डिसोसिएट तो है नहीं, और ये जब एक पूरा कंप्लीट कंपाउंड होता है जैसे कि हमारा H2 है, तो इसको हम कहते हैं अनआयोनाइज्ड स्टेट। मतलब कि जब हमारा H2O जब डिसोसिएट हो जाता है तो वो हमारा दो आयंस में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे आयोनाइज्ड स्टेट। और जब वो हमारा जो H2 है वो एक पूरा कंप्लीट कंपाउंड में रहता है तो उसको हम कहते हैं अनआयोनाइज्ड स्टेट। तो आई होप आप लोग को अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड स्टेट दोनों समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे ऑसवाल्ड जी थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारे दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अनआयोनाइज्ड स्टेट और एक होता है आयोनाइज्ड स्टेट। तो जो हमारा इंडिकेटर होता है जब वो अनआयोनाइज्ड स्टेट में होते हैं तो वो हमें डिफरेंट कलर देते हैं, और जब वो आयोनाइज्ड स्टेट में होते हैं तो फिर वो भी हमें डिफरेंट कलर देते हैं, जिससे कि हमें ये पहचानने में हेल्प हो जाती है कि हमारा कौन सा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। मतलब कौन सा सोल्यूशन हमारा एसिड है और कौन सा सोल्यूशन हमारा बेसिक है, जिससे कि हमारा पूरा जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस होती है, वो हमें कंप्लीट मिल जाती है। मतलब इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर देता है, तो अब हमारी जो प्रोसेस होती है वो हमारी कंप्लीटली हो जाती है। अब ऑसवाल्ड जी ने ये बताया कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक वीक एसिड होते हैं, फिर ऑर्गेनिक वीक बेस होते हैं। तो वीक एसिडिक और वीक बेसिक वाला फंडा यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसको थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख के समझिए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ज़्यादा जोर मत डालिए खुद पे, बस आराम से वीडियो को देखिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। तो जब हम यहाँ पे पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो इंडिकेटर जो था वो हमारा क्या था, वीक एसिड था। तो जब हमारा इंडिकेटर वीक एसिड होता है तो ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है फिनोप्थिलीन। मतलब कि जो हमारा HPH होता है इसको हम कहते हैं फिनोप्थिलीन। तो जब हम HPH को जब हम इसको तोड़ते हैं, मतलब जो डिसोसिएट करते हैं, तो हमारे H+ और PH+ आयन में ये हमारा ब्रेक हो जाता है। अब देखो, अब हम यहाँ पे दो सिचुएशन लेंगे कि हमारा जो इंडिकेटर है उसका एसिड में कलर डिफरेंट होगा और बेसिक में हमारा कलर डिफरेंट होगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये बात की कि जो हमारा HPH है, मतलब जो फिनोप्थिलीन है, वो हमारा एक वीक एसिड है। तो यहाँ आप लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे हमारी एक रिएक्शन की बात हो रही है, मतलब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन, कि जो हमारा एसिड है वो हमारे बेस के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी क्या है, एक वीक बेस है, और ये भी हमारे वीक एसिड है, तो ये भी हमारा क्या है, एक एसिड है, तो HCl हमारा एसिड ही तो होगा। तो जब वीक एसिड और एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं दोनों, तो इसमें हमारे कोई भी डिसोसिएशन नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ये भी हमारा वीक एसिड है और ये हमारा क्या है, एसिड है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे HPH है, तो ये हमारा किस में डिसोसिएट हो रहा है, H+ प्लस PH माइनस में, और ये हमारा एक एसिड है, तो ये हमारा क्या है, HCl है, तो HCl हमारा किस में डिसोसिएट हो रहा है, H+ प्लस Cl माइनस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा H+ है और यहाँ पे भी H+ है, तो जहाँ पे हमारे सेम आयन होंगे वहाँ पे हमारा डिसोसिएशन नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि H+ दो आयन है, तो मतलब ये एक तरीके से क्या हो जाता है, कॉमन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती है। जब ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे डिसोसिएट नहीं होंगे, और अगर मान लो पार्शियली अगर ये टूट भी जाते हैं, मतलब डिसोसिएट हो भी जाते हैं, तो देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है फिर। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो HPH है ये हमारे H+ प्लस PH माइनस आयन में टूटा, और HCl हमारा H+ Cl माइनस आयन में टूटा, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा H+ यहाँ का होता है ये हमारे इसके साथ मिलके क्या करता है, फिर से हमारा HPH जनरेट कर देता है। मतलब कि एक हमारा फिनोप्थिलीन फिर से एक जनरेट कर देता है, जो कि हमारा क्या होगा, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, हमारा एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा, जो कि हमारे जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अनआयोनाइज्ड फॉर्म, जो कि हमारा एक पूरा कंप्लीट कंपाउंड होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो हमारा फिनोप्थिलीन है, मतलब कि जो हमारा फिनोप्थिलीन है, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है तो वहाँ पे वो कैसे प्रेजेंट होता है, वो हमारे एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब एक कंप्लीट कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे डिसोसिएट नहीं होता है, वो एक HPH फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है जब अगर हमारा कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है।
तो जब ये अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारा फिनोप्थिलीन, तो वहाँ पे उस टाइम पे ये एसिड में कौन सा कलर शो करता है? कलरलेस शो करता है, मतलब कोई भी कलर नहीं शो करता है। ये हमारा होता है एक टाइप का कलरलेस सोल्यूशन। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे फिर से प्रूव कर दिया कि जो हमारा HPH होता है, मतलब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है, वो हमारे एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, कलरलेस फॉर्म में होता है एंड एक कंपाउंड में होता है, मतलब कि अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोग को एसिड वाला फंडा समझ में आ गया होगा कि हमारा फिनोप्थिलीन एसिड सोल्यूशन में क्यों कलरलेस रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेस के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा बेस होता है वो हमारा NaOH होता है। तो NaOH हमारा डिसोसिएट हुआ है यहाँ पे किसमें? Na++OH- आयंस में। अब यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा है वीक एसिडिक, तो ये हमारा किस में टूटा हुआ है? H+ प्लस pH- आयंस में। तो अब हमारा जो ये H+ आयन है, ये हमारा क्या करेगा? ये हमारे OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये H+ आयन, फिनोप्थिलीन का H+ आयन, ये हमारे OH नेगेटिव, बेसिक के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे H2O+ बनने लगेगा, मतलब कि हमारा वाटर। जो हमारा HPH वाला जो सोल्यूशन, मतलब वीक एसिड वाला जो सोल्यूशन था, वो धीरे धीरे हमारे किसकी तरफ जाएगा? हमारे बेस की तरफ जाने लगेगा। और जो यहाँ पे हमारा pH नेगेटिव है, ये हमारा अलग से रह जाएगा, बिकॉज ये हमारे NaOH के साथ तो मतलब ये रिएक्ट करने वाला नहीं है, मतलब प्लस Na+ के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, जो हमारा pH नेगेटिव है। मतलब कि हमारा जो pH होगा, जब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे ये अकेला बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? और ये जो हमारा H+ है, इसने ऑलरेडी OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लिया है। तो जब pH अकेला बच जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक आयोनाइज्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि जब pH अकेला एक आयंस की फॉर्म में बचेगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आयोनाइज स्टेट हो जाएगी, मतलब कि आयोनाइज स्टेट, जिसमें हमारे ये क्या हो रहा था? डिसोसिएशन हो रहा था। तो ये हमारा हो जाएगा आयोनाइज स्टेट, जो कि हमारा pH नेगेटिव है। और pH नेगेटिव हमारा क्या है? एक हमारा पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो इसी आयंस की वजह से जो हमारा फिनोप्थिलीन होता है, वो हमारे बेस में क्या शो करता है? पिंक कलर शो करता है, इसी आयंस की वजह से। मतलब ये जो हमारा pH नेगेटिव आयन है, इसी आयन की वजह से हमारा ये जो फिनोप्थिलीन होता है, वो जो हमारे बेस की तरफ जाता है, तो वहाँ पे हमारा क्या शो करता है? पिंक कलर शो करता है। एंड जो pH नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा ये आयोनाइज फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम कम्प्लीटली आयोनाइज स्टेट बोल सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे ये समझा कि हमारा जो ये फिनोप्थिलीन है, वो हमारे एसिडिक नेचर में हमारा क्या रहता है? वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है। और जब वहाँ पे बेसिक की बात आती है, तो वहाँ पे ये हमारा क्या रहता है? आयोनाइज स्टेट में रहता है। हमारा वीक एसिड में यही है कि जो हमारा, मतलब कि जो हमारा फिनोप्थिलीन रहेगा, जब वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब कि जो हमारे एसिड में रहेगा तो वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा और ये हमारा कलरलेस रहेगा। लेकिन जब वो बेस में हमारे एंटर करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा और हमें पिंक कलर देता है हमारा फिनोप्थिलीन। मतलब कि जब हमारा फिनोप्थिलीन मतलब कि जब टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो ये हमारे बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमें क्या करता है? ये हमें आयोनाइज फॉर्म में मिलता है, जिससे की वजह से हमारे जो कलर हमें मिल जाता है पिंक कलर। अब ये हमारा एसिड वाला, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमारी सेकेंड कंडीशन हमारी आती है व्हेन इंडिकेट इज वीक बेस, मतलब कि वहाँ पे हम एसिड की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारी वीक बेस की बात होगी। अब जैसे कि वीक बेस का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे MEOH, जो कि हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब जो हमारा MEOH है, ये हमारा डिसोसिएट होता है Me+ प्लस OH नेगेटिव में। अब ये हमें MEOH जो है, ये हमारा वीक बेस है, लेकिन ये हमारा जो वीक बेस है, ये हमारे बेस में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब कि ये हमारे बेस में डिसोसिएट नहीं होता है। अब ये हमारा होता है वीक बेस, लेकिन अब हमारे ये जो वीक बेस है, ये हमारे वीक बेस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से मान लें, अब एग्जाम्पल के लिए मानो जैसे हमारा जो MEOH है, इसको हम किस में डाल देते हैं? हम अपने इसमें MEOH को हम इसको NaOH में डाल देते हैं, ठीक है। मान लो जो हमारा MEOH है, जो हमारा Me+ और ये हमारा OH है, तो जब इसके साथ हमारे जो OH है, ये हमारे एक दूसरे से डिसोसिएट होकर वाटर तो बनाएंगे नहीं। एंड जो हमारा Na+ है और Me+ है, ये हमारे एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह से हमारा जो MEOH है, ये हमारा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अनआयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा। किसमें? कौन सी स्टेट में? हमारी बेसिक स्टेट में, ठीक है। ये हमारे बेसिक में क्या हो जाएगा? अनआयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा। जब ये डिसोसिएट ही नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनआयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या होगा? एक कंपाउंड होगा। अगर हम इसको, जो हमारा MEOH है, जब इसको हम किसके साथ? एसिड के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। MEOH हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। अब फिर ये हमारा जो इसका जो HCl जो हमारा किस में टूट रहा था? H+ प्लस Cl- में टूट रहा था। फिर यहाँ का जो H मतलब H+ होगा, ये हमारा OH- के साथ रिएक्ट मतलब
कि रिएक्ट करेगा और हमारा क्या फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म कर लेगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या बचा, Me+ बचा और Cl- बचा। तो ये हमारा क्या बचा है, यहाँ पे जो Me+ है ये हमारा एक अकेला बच जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कलरलेस सोल्यूशन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जब हमारा Me+ है ये हमारा जब अकेले रह जाएगा तो ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए, रेड कलर के लिए। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें यहाँ पे सोल्यूशन में हमारा रेड कलर देता है। यानी कि जो हमारा मिथाइल रेड है, जो हमारा MEOH है, जब वो हमारे अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा तो ये हमारे इसका जो कलर रहेगा वो येलो रहेगा। ठीक है, मतलब जो ये जब डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका कलर येलो रहेगा, और जब ये डिसोसिएट हो जाएगा मतलब जो आयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा तो इसका जो हमारा कलर होगा वो हमारा रेड हो जाएगा। मतलब जो हमारा बेस हमारे एसिड के साथ जब रिएक्ट कर देगा तो ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, ये हमारे आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसका कलर हमारा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रेड कलर। जो हमारा मतलब MEOH है, जो हमारा मिथाइल रेड है, जब ये बेसिक मीडियम में रहता है तो ये हमारा येलो रहता है, और जैसे ही हमारा एसिडिक मीडियम में चेंज होता है तो इसका कलर भी हमारा चेंज हो जाता है, मतलब आयोनाइज फॉर्म में आ जाता है, फिर हमारा इसका रेड कलर हो जाता है। तो इसी तरह ये दोनों के फिनोमेना यहाँ पे काम करते हैं, वीक बेस और वीक एसिड का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे भी अगर मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझें तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये बेस था और ये एसिड था। तो जब बेस यहाँ पे गिर रहा था तो जब मतलब कि अप्रॉक्स 9 ml मान लो गिरा, ठीक है, ड्रॉप वाइज 9 ml गिरा, तब तक इसका कलर नहीं चेंज होता है। और जब उससे ज़्यादा गिर जाता है, मतलब इस सोल्यूशन से जब ये सोल्यूशन ज़्यादा इसमें ऐड हो जाता है तो इसका कलर हमारा क्या चेंज होने लगता है। हमें क्या मिल जाता है, हमें एंड पॉइंट मिल जाती है जो कि हमारा होता है पिंक कलर। मीन्स हमारा जो हमारा फेनोल्फथलीन होता है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है, जो हमारे वो एसिडिक फॉर्म में जब होता है तो हमारा क्या रहता है, वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है, और जैसे ही वो बेसिक मीडियम में चेंज होता है तो हमारे आयोनाइज फॉर्म में होता है, तभी उसका कलर हमारा क्या हो जाता है, चेंज होता है, वो हमें पिंक कलर दे देता है। तो आई होप आप लोग को इसका फंडा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को होती है तो हम यहाँ पे सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड थ्योरी की, जो कि हमारा है क्यूनेनाइट फॉर्म। अब ये हमारा बहुत ज़्यादा इजी होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसमें हमारा जो इंडिकेटर होता है ये हमारी 2 डिफरेंट मतलब टॉटोमेरिक फॉर्म में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारा 2 मतलब कि 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक हमारा होता है बेंजोनाइट फॉर्म, एक होता है हमारा क्यूनेनाइट फॉर्म। बस यहाँ पे आप लोग इतना समझिए कि बेंजोनाइट फॉर्म में हमारा यहाँ पे OH बन जाता है, और यहाँ पे क्यूनेनाइट फॉर्म में हमारा O लग जाता है, क्योंकि हमारे जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें हमारा O लगता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें हमारा OH लगता है। बस आप लोग इतना समझो, मतलब कि हमें यहाँ पे हमारा एक बेंजोनाइट फॉर्म है, एक क्यूनेनाइट फॉर्म है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होगा, जब वो हमारे बेंजोनाइट फॉर्म में होगा तो हमें डिफरेंट कलर शो करेगा, और जैसे ही वो कन्वर्ट होगा हमारे क्यूनेनाइट फॉर्म में, वो हमें डिफरेंट कलर शो करेगा। एग्जाम्पल से समझो तो हमारा जो फेनोल्फथलीन होगा इसको हम एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में डालेंगे, मतलब बेंजोनाइट फॉर्म में भी और क्यूनेनाइट फॉर्म में भी ऐड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जब हमारा बेंजोनाइट फॉर्म में रहता है तो ये हमारा एसिडिक मीडियम में रहेगा, तो ये हमारा जो फेनोल्फथलीन होगा इंडिकेटर ये हमारा कलरलेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जब ये वाला सोल्यूशन हमारे इसमें नहीं आता है, बेसिक वाला सोल्यूशन हमारे एसिड में ऐड नहीं होता है, तो जब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो हमारे जो एसिडिक फॉर्म में जो हमारा एसिडिक होता है वो हमारे किस में होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, वो हमारा क्या होता है, बेंजोनाइट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा क्यूनेट फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि जब धीरे धीरे यहाँ पे बेसिक वाला सोल्यूशन यहाँ पे ऐड होता जाता है हमारे एसिडिक में, तो ये एसिड और बेस दोनों ही हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पिंक कलर शो करने लगता है, मतलब कि जो हमारा बेंजोनाइट फॉर्म जो हमारे क्यूनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक या फिर अल्कलाइन मीडियम में आ जाता है, तो ये हमें एक पिंक कलर शो करता है। हमारा इंडिकेटर होता है वो हमारे बेसिक फॉर्म में, मतलब जब वो रहता है हमारे एसिडिक फॉर्म में रहता है बेंजोनाइट फॉर्म में, और जब वो मतलब खुद को बेसिक फॉर्म में बेसिक फॉर्म में जैसे ही आता है वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, क्यूनेनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब कि एसिडिक फॉर्म में वो बेंजोनाइट फॉर्म में रहता है और बेसिक फॉर्म में क्यूनेनाइट फॉर्म में रहता है। जैसे ही हमारा फेनोल्फथलीन इंडिकेटर हमारे किस में क्यूनेनाइट फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है बेंजोनाइट फॉर्म से, तो वो खुद को हमारे मतलब पिंक कलर शो करता है, मतलब खुद को, मतलब कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा जो इंडिकेटर होता है वो सिर्फ अपना सॉल्यूशन बदल रहा है, मतलब वो जब एसिडिक फॉर्म में रहता है तो इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, मतलब वो दोनों फॉर्म से जब वो कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं। वो जैसे अगर एसिडिक में है तो वो बेंजोनाइट फॉर्म में होगा, वो कलरलेस होगा, और जो जैसे ही वो क्यूनेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो हमारे बेसिक एल्कलाइन मीडियम में होता है, और वो हमारे क्या करता है, कलर चेंज करता है और स्ट्रक्चर भी अपना चेंज कर लेता है। कलर हमारा पिंक हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा क्यूनेट फॉर्म में हो जाएगा।
तो आई होप आप लोग को ये थ्योरी जो है वो दोनों की दोनों थ्योरी समझ में आ गई होंगी, क्यूनोनाइट थ्योरी एंड ऑसवाल्ड थ्योरी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसको आप यहाँ पे सही की जाएगी। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब।